नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कामदा एकादशी व्रत के पारण वाले दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी। वह बुढ़िया माई रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर रोज तुलसी माता को पूजती थी और उनके बिरले को हर रोज सींचती। तुलसी माता बुढ़िया माई की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तो तुम्हें सींचती हैं और तुम्हारी पूजा करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला हर रोज आती है और हर रोज कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा कि तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला मर जाएगी तब मौके पर मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तुम सुबह जब वह पूजा करने आए तो अब उससे कह देना कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद वह मृत महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आ गए। उस दिन एकादशी का दिन था। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी माता की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार करने की तैयारी की और उन्हें लहराकर जब वह कुंठी पर बैठाने के लिए उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि कोई उसे उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी और अब देखो यह कितनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट किया करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी निकली, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है।
उधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने 12 वर्ष के बालक का वेश धारण करके वहां पर चले गए। वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई और यह इतनी पापिन थी कि किसी से उठ भी नहीं रही है। यहाँ पर सब उठा उठा कर थक गए। तब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में कहने लगे कि मुझे एक बार डोकरी माता के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो वह कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लो। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह उनके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई मन की निकाल दे, बहू ले, बेटा ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी ले, कपड़ा ले, मीठी मीठी खीर ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, बेटा पोता की कमाई ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सबने उन्हें खूब धूमधाम से ले गए। भगवान अपने कंधे पर उन्हें ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिली और वे वैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सब लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो वह बालक साथ ही आया, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो बोलिए तुलसी माई की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।